नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन। आज नॉन एग्री मार्केट में अगर देखें तो ज्यादातर काउंटर दबाव में ही दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट क्रूड और नेचुरल गैस में दिख रही है। नेचुरल गैस में 2% की गिरावट और कच्चे तेल में करीब 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। दिन के निचले स्तरों से गोल्ड में रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन चांदी में अभी भी 0.5% तक की गिरावट है और सभी बेस मेटल्स आज लाल निशान में ही दिख रहे हैं। लेकिन इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हैं हमारे साथ। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से और विठुपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले बात चांदी की करते हैं। अनुज जी बताइए, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं चांदी को? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने चांदी में आती हुई देखी थी। चांदी अगर आप देखेंगे तो अभी 91,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी खासी रिकवरी रही है। जहां हमने $30 तक के लेवल देखे थे, अब प्राइस $91 तक आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि चांदी में अभी जो सेंटीमेंट्स है वो अभी साइडवेज टू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि निचले स्तरों पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे चांदी में फेस होता हुआ दिख रहा है। करीबन 92-93,000 एक रेजिस्टेंस है। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो $33 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा गया। तो अगर 93,000 के ऊपर अगर चांदी चलती है और साथ में अगर हम बात करें कि $33 के ऊपर चलती है तो एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है। तब तक हमें लगता है कि मार्केट रेंज रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि यहाँ पे देखी जा सकती है। और अगर हम एक सपोर्ट जोन की बात करें तो 88,700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि उसका एक जो सपोर्ट है उसको मेंटेन रखना चाहिए और ऊपर में हमें लगता है कि 93,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मोमेंटम हम सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक $33 ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा। 93,000 तक की उम्मीद आपको है? कितने दिनों का सर? 2 दिन, 3 दिन, पूरे हफ्ते के लिए? है कि आने वाले क्योंकि इस वीक में आप देखिए तो आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है और कल भी हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। तो हमें लगता है कि आने वाले 10 दिनों में अगर हम इस महीने के एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है कि लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप बताइए दिव्या गगलानी जी, आपका व्यू क्या है चांदी पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर मैं इंटरनेशनल चांदी की बात करूं तो जो 4 वीक का जो विनिंग स्ट्रीक था वो ब्रेक हुआ लास्ट वीक में। प्राइजेस जो है करीबन 2% डाउन थे। मेन रीजन जो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला चांदी के अंदर की जो सेफ हेवन डिमांड था वो थोड़ा सा ईज हुआ क्योंकि कोई एस्केलेशन हुआ नहीं इजराइल और ईरान के बीच में। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स है उसमें भी हमें मजबूती देखने मिली। तो जो ये दोनों के दोनों फैक्टर्स है वो एज ऑफ नाउ चांदी के लिए थोड़े से नेगेटिव है। अगर चांदी में अगर कोई भी रैली आती है तो वहां पे बेच के चले। इंट्राडे में 91,800 का अच्छा लेवल है तो वहां पे बेच के चले। स्टॉप लॉस हम 92,300 का रखे और टारगेट नीचे में 91,200 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू आपकी तरफ से चांदी को लेकर है। और गोल्ड को लेकर सर क्या सलाह देंगे? गोल्ड में आगे क्या होने वाला है? गोल्ड के अंदर मैं बात करूँ तो मैं लास्ट वीक के 2 दिन में एक अच्छी रैली देखने मिली। इन्फ्लेशन डेटा जो आया CPI वो हॉटर देन एक्सपेक्टेड आया तो उसने प्राइस को सपोर्ट दिया नीचे लेवल पे। अगर मैं एज ऑफ नाउ रेट कट की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का प्रोबेबिलिटी है। 86% का प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस का। एज ऑफ नाउ पहले स्टार्ट ऑफ द मंथ में 58% का था 50 बेसिस पॉइंट का, तो वो घट गया है। तो जो एज ऑफ नाउ हेडविंड चल रही है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है मार्केट में वो लोअर लेवल पे एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड को सपोर्ट दे सकता है। और अगर मैं MCX की बात करूं तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन पे आया हुआ है जो उसकी 76,400 का लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो मेरा जो कॉल है गोल्ड का बाय अबाव का रहेगा 76,400। स्टॉप लॉस हम 76,200 का रखे और टारगेट ऊपर में 76,650 का मेंटेन करके चले। आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है अनुज जी? आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्या दिन के दौरान अच्छी तेजी दिख सकती है या शाम के सत्र में गोल्ड में आज?
देखिए विश्वनाथ जी, लास्ट वीक हमने देखा था $2600 के आसपास का गोल्ड आया था और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 2600 से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो करीबन $60 की रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है और अब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में करीबन ऑलमोस्ट $2660 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट हमने देखा था 75,200 तक के लेवल एमसीएक्स में आए थे, उसके बाद सडनली एक जंप आया और अब भाव 76,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव है एज कम्पेयर, अगर हम बाकी के मुकाबले देखें तो गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे और सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें या वीकली पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो वन कैन बाय अराउंड 75,800 75,800 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 74,950 पे लगाएं। हमें लगता है कि वीकली बेसिस पर 77,100 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 77,000 की कॉल जो करीबन 1160 के आसपास चल रही है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है करीबन 800 रुपए पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 1500 तक देखा जा सकता है। तो ऑप्शंस के थ्रू या फ्यूचर के थ्रू हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आने वाले दिनों में तेजी कंटिन्यू रह सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में $2680 $2690 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर पर आ गए हैं। अब बिटवन आप बताइए, आपकी राय क्या है, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए आगे? देखिए गोल्ड में तो अभी जो अनुज ने बताया था कि सेंटिमेंट अभी बुलिश ही है। लास्ट वीक थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिखा था, लेकिन अभी भी फिलहाल तेजी में है बाजार। स्पॉट शायद $2700 तक एक बार पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड पर्सपेक्टिव पे है थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करें। पूरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न एक जो है ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी स्पिल ओवर दिख रहा है, तो इसके कारण अभी यहाँ पे सेवेबल बाइंग ही जैसा दिख रहा है गोल्ड में। तो या एमजीएक्स में अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर किसी को देखना है गोल्ड में तो 76,100 के आसपास बाय कर सकते हैं। 75,700 का स्टॉप लॉस, तो एक गुड टारगेट ऑफ 76,700 का ले सकते हैं गोल्ड में। सिल्वर में देखिए जो चाइनीज स्टिमुलस है दैट विल बी एडिंग फ्लेवर जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सिल्वर में कोई डीप वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग या कुछ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में थोड़ा करेक्शन आया था छोटा मोटा, एक 96,000 से 88,000 तक करेक्शन आया था, तो वहां से बाजार बाउंस बैक होकर 92,000 के आसपास अभी फिलहाल 91,000 चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम लोग सभी बुलिश ही है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में पूरे सेगमेंट में बुलिश है। तो यहाँ पे सिल्वर में कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग ही रहेगा। और इंट्राडे में अगर देखते हैं तो 92,500 93,000 ये सब लेवल पॉसिबल है सिल्वर में। चलिए अब एक बुलियन मार्केट को लेकर एक अहम खबर आ रही है। वो खबर ये है कि अगले साल से बुलियन हॉलमार्किंग को जरूरी किया जा सकता है और इस पर एक रिपोर्ट हॉलमार्किंग पर सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी गई है और चांदी पर हॉलमार्किंग लागू करने पर चर्चा जारी है और सभी स्टेक होल्डर से इस पर राय ली जा रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और अगले साल से चरणबद्ध तरीके से अब तैयारी सरकार की यही है कि गोल्ड के बाद सिल्वर हॉलमार्किंग भी शुरू की जाए और जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंडस्ट्री से उनकी राय ली जा रही है। सब कमेटी की इस पर रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। जल्द ही अगले साल से आप देखेंगे कि चांदी में भी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से मांग थी। चांदी के रीसेल वैल्यू, उसकी प्योरिटी को लेकर काफी सवाल उठते रहे, खास करके छोटे शहरों में। हालांकि आप स्वेच्छा से हॉलमार्किंग की डिमांड कर सकते हैं अगर चांदी जब भी खरीदते हैं, लेकिन अभी अनिवार्य नहीं है चांदी में हॉलमार्किंग कहीं भी देश में। इस वजह से यहाँ पर काफी गड़बड़ी की खबरें सामने आती थी। ऐसे में ये रिपोर्ट काफी अहम है और इस पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है और जल्द ही दिसंबर महीने से भी, इसी साल के दिसंबर महीने से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले साल से आप देखेंगे कि धीरे धीरे चांदी का दायरा भी बढ़ेगा, हॉलमार्किंग में चांदी का दायरा बढ़ेगा और हॉलमार्किंग चांदी के लिए भी जरूरी हो जाएगी। तो ये अहम खबर आपके लिए बेहद जरूरी थी, ये हमने बता दिया। इस पर डिटेल लेकर आएंगे, इंडस्ट्री क्या इस पर सोचती है, सब कुछ आपको आज हम शाम को 5:30 में कमोडिटी फटाफट में बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल पिछले हफ्ते हमने देखा तेजी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से आज दबाव दिख रहा है। 1.25 से 1.5% तक की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $78 तक आ चुका है, 1% से ज्यादा की गिरावट। अनुज जी बताइए, कच्चे तेल में क्या गिरावट और बढ़ेगी या अभी भी ट्रेंड तेजी का है? जो माहौल है, जो खबरें आ रही हैं वो कच्चे तेल के फेवर में है और आगे तेजी फिर से लौट सकती है?
विष्णु जी देखिए, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। हमने चाइना के डेटा देखे जो कि उसमें कन्विंसिंग नहीं थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि बेस मेटल और क्रूड में दोनों में गिरावट देखने को मिली है। तो चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है और हम देख रहे हैं कि चाइना के डेटा उतने सपोर्टिव नहीं है, जिसकी वजह से अगेन एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हालांकि क्रूड WTI 74 के आसपास सस्टेन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हायर रेट पे सस्टेन नहीं कर पा रहा और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी क्रूड के अंदर जो डिमांड कंसर्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अभी रिसेंटली हमने देखा EIA ने भी अपना जो डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी कम किया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पर अभी सेलिंग प्रेशर रहेगा। हालांकि छोटी मोटी तेजी आ सकती है, बट जो भी तेजी आएगी यहाँ पे बिकवाली के रूप में देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 6300 के आसपास, 350 के आसपास रेट्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 6480 पे लगाए। टारगेट हमें लग रहा है कि वीकली पर्सपेक्टिव से 6000 के आसपास आ सकता है। तो क्रूड हमें लगता है, इवन एनर्जी पैक हमें लगता है कि फिलहाल अभी एक सेलिंग प्रेशर में रहेगा, बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली दिख सकती है 6005 तक, कच्चा तेल फिसल कर आ सकता है 6480। स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा। आप बताइए B21 जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में, बाइंग या सेलिंग? जो अनुज ने बताया था, एक पर्सपेक्टिव में ये है कि क्रूड ऑयल में जो अभी फिलहाल एक स्पाइक आया था 6050 का जो लेवल था, हम लोगों ने उसके ऊपर काफी बात किया था। तो लेवल तोड़ के 6500 तक मार्केट गया था। फिर वहां से मार्केट करेक्ट करके 6070 6080 के आसपास बाजार आया। तो फिलहाल के लिए देखिए, जियोपॉलिटिकल कॉन्सर्न अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, डिमांड वाला कॉन्सर्न है, लेकिन साथ में चाइनीज स्टिमुलस का की बात ही चल रहा है, जो जिसके कारण इंडस्ट्रियल कमोडिटी का भी डिमांड रिकवरी हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग है। हाँ, थोड़ा इंट्राडे वीकनेस रह सकता है, थोड़ा इंट्राडे में थोड़ा स्लाइड आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर डिक्लाइन अगर कोई स्लाइड आता है 6180 6200 के आसपास, मेरे हिसाब से क्रूड और इंट्राडे के लिए लॉन्ग ले सकते हैं, विद स्टॉप लॉस बिलो 6070, विद टारगेट ऑफ 60-50 60-70 का। तो ये भी लगता है आप खांसी आ रही है, आप बिल्कुल फ्रेश पहले हो जाए, फिर आपके पास अगले सवाल के लिए आएंगे। आप बताइए दिव्या, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या कच्चे तेल में आज? अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं तो जैसे कि अनुज ने डिस्कस किया कि चाइना से जो डिमांड कंसर्न है, तो उसको हमें सीधा इम्पैक्ट उसका क्रूड ऑयल प्राइसेस पे दिख रहा है। और वॉर प्रीमियम जो हमने देखा था क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट वीक, वो भी घट रहा है क्योंकि जो एस्केलेशन है इजराइल और ईरान के बीच में, वो कुछ खास बढ़े नहीं है। और साथ ही साथ सैटरडे को जो चाइना ने जो ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि स्टिमुलस साइज कितना रहेगा। तो मार्केट को में कुछ ज्यादा कुछ खास एक्साइटमेंट हुआ नहीं और इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंस वो भी कुछ खास बूस्ट हुआ नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के लिए क्रूड ऑयल जो है बेच के चले। 6350 का जो पुट ऑप्शन है 170 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस 140 का रखे और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करके चले। तो पुट खरीदने की सलाह है आपको भी इंट्राडे के लिए, हालांकि बिटकॉइन भी मान रहे थे कि थोड़ी नरमी आ सकती है। अनुज जी ने भी कहा था सेल के साथ जाना चाहिए और यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह दिव्या की तरफ से आ रही, तो कंफ्यूजन यहाँ पर ज्यादा नहीं है। नेचुरल गैस में बताइए दिव्या, आपकी क्या राय है, क्या कॉल है आज? और नेचुरल गैस की बात करें तो लगातार 2 वीक से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हरिकेन मिल्टन की वजह से जो पावर आउटेज हुआ है, तो उसकी वजह से जो लोकल मार्केट में जो सप्लाई है वो खास बढ़ गया, क्योंकि गैस जो है खास जली नहीं है। तो ओवरऑल व्यू मेरा नेगेटिव ही है नेचुरल गैस के अंदर। कोई भी अगर रैली आती है तो हमें बेच के चले, 223 के करीब सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 228 का रखे और टारगेट नीचे में 216 का मेंटेन करके चले। तो नेचुरल गैस भी बेचने की ही सलाह है 216 के टारगेट के लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे बेस मेटल्स की और साथ ही ग्वार की रफ्तार कहां तक जाने वाली है, क्या करना चाहिए, क्या संभलने का वक्त आ गया है या अभी भी तेजी बाकी है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देखिए सभी कमजोर नजर आ रहे हैं। कॉपर करीब आधे % की गिरावट 836 रुपए के करीब, जिंक 286 के आसपास करीब 1% की गिरावट, लेड एल्यूमिनियम में हल्की कमजोरी है 183 पे लेड और एल्यूमिनियम है 241 रुपए पर। अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? देखिए आज एक ओपनिंग में गिरावट के साथ शुरुआत हुई है बेस मेटल में। हमें लगता है कि ये कुछ और एक्सटेंड हो सकती है।
कहीं ना कहीं चाइना का कंसर्न रहा है, जिसकी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर, हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में अच्छी खासी रैली भी हमने यहाँ पर बनती हुई देखी थी। तो अगर हम एक ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, बट आज सैलून राइज की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट ये भी है कि 800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है कॉपर में, तो वहां पर आए तो खरीदारी करना चाहिए। बट अगर किसी को ट्रेड लेना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिक्वाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। 842 843 के आसपास तक बाउंस बैक आता है तो बिक्वाली के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस 853 पे लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 815 तक देखा जा सकता है। वीकली पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव रहेगा, इस हफ्ते में कुछ बिक्वाली देखी जा सकती है। चाइना की वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। वही हमने जिंक के अंदर भी अच्छी खासी रैली बनती हुई देखी थी, मगर फिलहाल यहाँ पर हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिंक के अंदर भी करीबन 289 के आसपास बिक्वाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 294 पे लगाएं, टारगेट 277 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि ये वीक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कॉपर और जिंक में बिक्वाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। कॉपर और जिंक में बिक्वाली का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। आप बताइए दिव्या, आप किस साइड ट्रेड लेना पसंद कर रहे हैं आज बेस मेटल्स में? अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो लास्ट फ्राइडे जो हमने रैली देखी तो उसके बाद हमने ये वीक एक गिरावट देखने मिला। मेन रीजन ये है कि जो चाइना की जो मीटिंग हुई सैटरडे में, उसने मार्केट को कुछ खास एक्साइट नहीं किया। एक्सपेक्टेशन था कि कुछ बड़ा स्टिमुलस अनाउंस करेंगे, उन्होंने हिंट दिया कि स्टिमुलस अनाउंस करेंगे, पर क्या साइज का देंगे उसका कोई उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया। तो उसके वजह से जो सेंटिमेंट है इन्वेस्टर का वो थोड़ा सा खराब हो गया। और साथ ही साथ अगर हम ये वीक की बात करें तो जो भी डेटा आए यूएसए से, तो उसके वजह से जो फेड का जो टोन है वो थोड़ा सा लेस डोविश हो चुका है। तो उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में भी हमें अच्छी रैली देखने मिली। तो भी एक नेगेटिव साइन है इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए। तो एज ऑफ नाउ कुछ भी रैली अगर आता है कॉपर में 840 के करीब तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 845 का रखे और टारगेट नीचे में 834 का मेंटेन करके चले। और जिंक की मैं बात करूँ, जिंक में 285 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये प्राइसेस ब्रेक होता है तो हमें एक फॉल देखने मिल सकता है 283 के करीब, और स्टॉप लॉस हम 286.50 का रख सकते हैं। आप बताइए, आप किस साइड ट्रेड लेना पसंद करेंगे? यहाँ पर तो सेल कॉल ही आ रहे हैं बेस मेटल्स में दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। विडुपन, आपकी राय बेस मेटल्स पर? देखिए, जिस तरह का चार्ट बना है सभी लोग मान के चल रहे हैं कि थोड़ा मार्केट में गिरावट है। ठीक है, बात ये है कि लेकिन कॉपर में जो रेंज बना हुआ है बाजार का 830 to 841 का, तो एक फिलहाल के लिए यही रेंज दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 830 वाला जो सपोर्ट लेवल है इमीडिएटली टूटने का नहीं लग रहा है। सो अराउंड 830 to 830 के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 845, स्टॉप लॉस बिलो 824 इन कॉपर। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। तो विडुपन को लगता है कि यहाँ पर नीचे में खरीदना चाहिए, हालांकि रेंज का मार्केट है तो नीचे में खरीदे या ऊपर में बेच सकते हैं। ये दोनों तरह की कॉल्स यहाँ पर आ रही। तो 830 832 के आसपास कॉपर दिखे तब खरीद भी सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार की तेजी काफी बढ़ गई है। 11,600 के करीब ग्वारगम का वायदा आ चुका है और 5,700 के आसपास ग्वार सीड का नवंबर का वायदा आ चुका है। लेकिन क्यों ये तेजी है, क्या रिपोर्ट है डिमांड सप्लाई की, अराइवल्स किस तरह के हैं, मिलों का क्या हालचाल है, सब कुछ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं दिनेश राठी हैं, ग्वारगम मिलर हैं, श्री राम फूड्स इंडस्ट्री के पार्टनर हैं। दिनेश जी बताइए, आपके पास क्या खबर है ग्वार को लेकर? दिनेश राठी जी, आपसे मेरा सवाल था, आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्वार की, अराइवल्स की क्या स्थिति है और डिमांड की क्या स्थिति है अभी? दिनेश जी आवाज आ रही है? चलिए फिर से उनके पास जाएंगे, उससे पहले अनुज जी का एक टेक ले लेते हैं। अनुज जी आप बताइए, क्या टेक्नो फंडा एक व्यू दीजिए इस ग्वार को लेकर, क्या रिपोर्ट है सर? ग्वार अगर आप देखेंगे तो हमने काफी टाइट रेंज में ग्वार को ट्रेड होते हुए देखा है। हालांकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो इसका रेंज है करीबन 5200 से लेकर 5600 के बीच, अगर जब तक वो रेंज मेंटेन है तब तक इसमें एक रेंज मूवमेंट रहेगी। बट हाँ, अभी आप देखेंगे तो अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट एक बार 5600 के लेवल को अगर ये ब्रीच करके सक्सेसफुली क्लोज कर देता है, इंपॉर्टेंट आज की क्लोजिंग अगर ये क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है। करीबन अभी 5618 के आसपास के भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये रेंज ब्रेक करता है, हालांकि नवंबर वाला करीबन 5700 के आसपास है, तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। कुछ वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आ सकती है, खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में करीबन 5800 से लेकर 5900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकल साइड में जाएंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। जी जी, आप बताइए दिनेश जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्वार को लेकर? अभी जो ग्वार की जो अराइवल्स है वो गंगानगर मंडी लाइन, हनुमानगढ़ लाइन की नहरी ग्वार की आ रही है।
वो अराइवल अभी थोड़ा कम चल रही है, उसके कारण बाजार में जो 108-9 रुपए का गम 115-16 हुआ है। लेकिन अभी जो अराइवल्स का पीक है वो अक्टूबर लास्ट में बनेगा। पिछले साल के मुकाबले क्या अराइवल कम होने की वजह क्या है इस बार सर? इस बार अराइवल कम होने की वजह है तो बारिश लेट हुई थी बारानी एरिया में, इसके कारण बारानी एरिया की सप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी ओनली नहरी ग्वार आ रहा है और नहरी में थोड़ा फसल कमजोर थी, इस कारण जो अराइवल अभी 25,000 बोरी की चल रही है। सर दिनेश जी, एक सवाल होगा, अभी जो अचानक से दाम बढ़ गए हैं इस पे क्या गम की डिमांड रहेगी क्या बरकरार? नहीं, गम की डिमांड पिछले 2 दिन से ऊपर के भाव में थोड़ा कम है और नीचे में इसका सपोर्ट 110, वो इस भाव में अभी तक डिमांड कमजोर है। कहीं बाजार में करेक्शन आएगा तो डिमांड 25-30 हजार टन जो भी चल रही है डिमांड नॉर्मल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं लगती। ओके, यानी आपका कहना है कि इस भाव पर डिमांड कम हुई है लेकिन भाव नीचे आने पे फिर से वो मांग लौट सकती है। 2-3 दिन से 115-16 के गम पे डिमांड कम है। ओके, तो यानी आपका यही कहना है कि भाव नीचे आएगा तो डिमांड वापस से लौट आएगी। शुक्रिया दिनेश जी, वक्त कम है, आप आने में देरी हो गई थोड़ी, इस वजह से ज्यादा आपसे बातचीत नहीं हो पाई। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, देवा गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन, जहां इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तेजी है। 25,150 के आसपास निफ्टी आ चुका है, बैंक निफ्टी में तो 550 अंकों की मजबूती है। क्या कुछ हो रहा है वायदा में, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।